नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम लोन के अंदर हमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं और इसकी डिडक्शंस कैसे होती हैं, ये हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा इंटरेस्ट। और इनको कहाँ भरा जाता है, दोनों कंपोनेंट्स को 80C के अंदर हमारा प्रिंसिपल हम लोग क्लेम करते हैं और सेक्शन 24B जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट है उनके अंदर हम लोग इंटरेस्ट को हम क्लेम करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26 और 24 को साथ में रीड आउट किया जाता है और ये है जॉइंट बोरोर्स के लिए। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में मिलके हाउसिंग लोन लेते हैं तो उनका लिए क्या प्रावधान है वो हम इसके लास्ट में जाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि अब इसकी बार क्या है, मैक्सिमम कितने हम डिडक्ट करवा सकते हैं। सेक्शन 80C के अंदर हमारा, जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल रीपेमेंट जो हमने पूरे साल के अंदर किया है, 12 जो आपकी EMIs गई हैं उसके अंदर प्रिंसिपल कितना था, तो मैक्सिमम इसकी डिडक्शन 1.5 लाख तक होती है। उसके बाद सेक्शन 24B, उसके अंदर आप इंटरेस्ट जितना पे किया है उसकी लिमिट भी आपकी बार कितनी होती है, 2 लाख तक होती है। और सेक्शन 26 और 24 के साथ अगर उसको रीड करें तो जो जॉइंट ओनर्स हैं तो वो हम इसके अंदर अपनी मैक्सिमम 2 लाख तक का ले सकते हैं और दोनों बोरोर्स क्या कर सकते हैं, अपनी ITR के अंदर भर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं इसका मीनिंग क्या है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सबसे पहले सैलरीज को अज्यूम किया है, आपकी सैलरी और आपके स्पाउस की सैलरी। तो इस केस में सबसे हम मान के चल रहे हैं कि दोनों की सैलरी जो है वो 7-7 लाख के करीब है और इनकी टैक्स लायबिलिटी हम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इस केस के अंदर हम लोग ओल्ड टैक्स रेजिम के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर हाउसिंग लोन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसकी स्लैब्स के अंदर 2.5 लाख तक हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक हमारा 5% होता है और उसके बाद 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक हमारा 20% होता है। और हमारी जो सैलरीज हमने अज्यूम की है वो 7 लाख है। दैट मीन्स ये इस स्टेज तक यहाँ तक कवर करता है। तो ये पार्ट हम कंप्यूट करेंगे और ये पार्ट कंप्यूट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा क्या है, बेसिकली कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो जैसे हमने, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 2.5 लाख 1 से लेके 5 लाख तक का जो है वो 5% अगर कंप्यूट किया जाए तो 12,500 बनता है। उसी के साथ हम लोग 5 लाख 1 से लेके 7 लाख के बीच का जो हमने कंप्यूट किया वो 20% बनता है, करीब 40,000 के करीब बनता है। तो टैक्स लायबिलिटी हमने 52,500 रुपया कंप्यूट कर दी है। अब ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब क्या होगा कि जैसे हमने 7 लाख की कितनी बनी है, 52,500 रुपये, सिमिलरली आपके स्पाउस की बन जाएगी। तो टोटल आपकी कितनी बन गई, 1,05,000 रुपये के करीब आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी अगर आपकी सैलरी 7 लाख है। तो इस केस के अंदर इस टैक्स लायबिलिटी को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम हाउसिंग लोन का इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटर लिया है। बेसिकली हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने 20 लाख का जो है लोन लिया है और आपने 20 साल के लिए लिया है। तो 9% आपने इंटरेस्ट रेट आपको मान के चलते हैं कि अभी 9% चल रहा है। तो उस केस में जो आपकी EMI बनती है वो करीब 17,995 रुपये बनती है, करीब 18,000 के करीब बनती है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग कंप्यूट करेंगे कि टोटल आपको हाउसिंग लोन के अंदर कितना बेनिफिट होने वाला है। अभी आपके केस में जैसे 7 लाख सैलरी है तो हम, और आपने हाउसिंग लोन रखा है, 20 लाख का लोन लिया है और 20 साल के लिए 9% इंटरेस्ट के ऊपर। तो उस केस में हम लोग टोटल हमारी जितनी EMI बनती थी उसके हिसाब से हमने पूरे साल की वैल्यू निकाल ली है कि हम 12 महीनों के अंदर आप 2,15,940 रुपये पे कर दोगे बैंक को। इसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट होंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा एक, तो प्रिंसिपल के अंदर आपका करीब 86,000 के करीब है और आपका इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट जाता है वो दैट इज नियर अबाउट आपका 1,29,000 के करीब है। तो इस केस में आपकी दोनों वैल्यूज इसलिए हमने कंप्यूट की अलग अलग, क्योंकि इसमें हमने आगे जाके ITR के अंदर ये भरनी है। तो सबसे पहले है कि जो प्रिंसिपल है वो हमने करीब हम 40% मान के चल रहे हैं कि 40% आपका इसके अंदर प्रिंसिपल रिटर्न हो रहा है। तो दूसरे में अगर हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग 60% है जो आपका इंटरेस्ट आपसे पे किया जा रहा है आपके
विच इज़ द गुड ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि हाउसिंग लोन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती है, साथ आप ITR के अंदर भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने किया दोनों कंपोनेंट्स को इस तरीके से लिख लिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हम बताना चाहेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 80C के अंदर आपका डाला जाएगा, और उसकी जो बार है वो कितनी है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप क्लेम ले सकते हो, लेकिन आपका कितना है 86,000 के करीब है। और उसके बाद आप इंटरेस्ट कितना मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 2 लाख तक डाल सकते हो, और आपका जो इंटरेस्ट पेबल है दैट इज़ 1,29,000 के करीब है। और आप इसको सेक्शन 24B के अंदर आप ITR फॉर्म के अंदर डालोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है डिडक्शंस के बाद टैक्स लाइबिलिटी हमने पहले कैलकुलेट की थी, तो आपका 1 लाख के करीब बन रही थी हस्बैंड वाइफ दोनों की। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 80C के अंदर आपने वैल्यू डाल दी जितनी आपने पे की, और उसके बाद सेक्शन B के अंदर आपने वैल्यू डाल दी। तो टोटल डिडक्शंस आपने कितनी थी, 2,15,940 की होगी। तो इस केस में क्या हो गया, आपका सैलरी से डिडक्ट होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो क्या होता है कि आपने जितनी सैलरीज गेन की हैं और आप डिडक्शन से जब डालोगे तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती हैं आपके ITR के फॉर्म के अंदर। तो उस केस में क्या होगा, आपकी सैलरीज कितनी रह गई हैं, 4,84,000 84,000 के करीब रह गई है। तो 4,84,000 आपका जो होगा ये आपका नेट पेएबल अमाउंट होगी, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा आपको। ये आपकी एक्चुअल इनकम होगी, इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। इसके बाद इस केस में आपका क्या होगा, अगर आपकी 7 लाख सैलरीज हैं और आप इतना हाउसिंग लोन का अपनी डिटेल जो है आपकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भर रहे हो, तो उस केस में आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाती है, क्योंकि आपकी सैलरीज 4,84,060 रुपीज़ के करीब रह गई है। और इस केस में एक और बताना चाहूँगा कि अगर आप पहले वाली हम स्लाइड्स में देखें तो हमारा 2.5 लाख के से लेके 5 लाख के बीच में 12,500 रुपये का टैक्स कंप्यूट होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका सेक्शन 87A के तहत आपको, अगर आपकी सैलरी 5 लाख से कम रह जाती है तो उस केस में आपको 87A के तहत आपको पूरी की पूरी रिबेट मिल जाती है 12,500 की। तो उसी केस में आपकी जो है वो नील हो जाती है, लेकिन आपके स्पाउस की उस केस में नील नहीं होगी, उनको 52,500 रुपीज़ आपको उनको पे करने पड़ेंगे। अब नाउ क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है कि अब स्पाउस की सैलरी है वो तो टैक्सेबल है, तो उसको भी अगर हम लोग चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रावधान है हमारे इंडियन टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। वो क्या है, वो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि आपको जो लोन है वो जॉइंटली लेना पड़ेगा, दोनों बोरोर्स एक साथ क्लेम करेंगे अगर दोनों को टैक्स में बेनिफिट लेना है, ITR के अंदर बेनिफिट लेना है। और ये जो आपकी होती है 80C के अंदर 24B के अंदर दोनों, जैसे 80C के अंदर आपको 1.5 लाख का प्रावधान है, और सेक्शन 24B के अंदर आपको 2 लाख तक का प्रावधान है डिडक्शंस का। तो उस केस में क्या कर सकते हो, अगर आप दोनों साथ में लेते हो लोन तो उस केस में आपको दोनों को बेनिफिट मिलता है। जैसे इससे इसका क्या होता है कि आपकी डबल हो जाती है। आप डबल तरीके से क्या कर सकते हो, आपके हस्बैंड भी अप्लाई कर सकते हैं और आप भी अप्लाई कर सकते हो ITR के अंदर, तो दोनों डबल बेनिफिट ले सकते हो उस चीज़ का। उसके बाद होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसके अंदर एप्लीकेंट शुड बी को बोरर होना चाहिए, उसके साथ आपने मिलके अपने हस्बैंड के साथ अपने स्पाउस के साथ मिलके आपने लोन लेना चाहिए प्रॉपर्टी का। और सेकंड इज आप दोनों ही EMIs के बारे में पे करते हो, उसके साथ EMI सर्व करते हो, दोनों अपने अकाउंट से पे करते हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी आगे जो डिटेल्ड है कुछ रूल्स और भी हैं इसके हाउसिंग लोन के, जैसे है प्री EMI है। अगर मान लें आपने पहले प्लॉट ले लिया, उसके बाद आप मकान बनाना शुरू कर रहे हो, तो उस केस में भी आप डिडक्शंस करवा सकते हो। और कैसे डिडक्शंस होगी उसके फार्मूला के तहत, किस हिसाब से वो आपको वैल्यू कहाँ डालनी है, किस सेक्शन में डाली जाएगी, तो उसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। उसके अंदर आपको और भी डिटेल से समझाएंगे कि कैसे कैसे और भी डिडक्शंस आप बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपने कल को आपने रिपेयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ली है बैंक से लोन लेने के बाद, तो अगर उसको भी क्लेम करना तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अगर टॉपअप करवाते हो, किसी तरीके का रिपेयर करवाते हो घर की, उसके बाद आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ा बैंक से, आपने हाउसिंग लोन को थोड़ा बढ़ा लिया, अमाउंट ज़्यादा कर लिए, तो उस केस में जो भी बेनिफिट्स होंगे वो कैसे ले सकते हैं, ITR के अंदर उसकी वैल्यू कैसे भर सकते हैं, और टैक्स से कैसे हम लोग राहत पा सकते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच। और अच्छे से जानकारी लेने के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।